हेलो। हेलो। यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। आपकी फर्स्ट क्लास है आज अंशुल। नो मैम। अच्छा, उस दिन आपने टेस्ट दिया था। यस मैम। ओके। जी ओपन योर कैमरा। यस मैम। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट एंड नेचर। हम लोग के चैप्टर का नाम है। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, जिसमें हम लोग के चैप्टर का नाम है प्लांट एंड नेचर। इस चैप्टर में पहला टॉपिक था प्लांट लाइफ, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ये सारी चीजें, और प्लांट्स के क्या यूजेस हैं। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं और उन्हें खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ें हम लोगों ने प्लांट लाइफ में पढ़ी। बेसिकली प्लांट एंड नेचर में हम लोग पहले प्लांट्स कवर कर रहे हैं। और प्लांट्स में तीन टॉपिक है: प्लांट लाइफ, प्लांट एंड इट्स पार्ट, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट लाइफ हम लोग कर चुके हैं, प्लांट एंड इट्स पार्ट्स कर चुके हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम लोगों को देखो, प्लांट अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, शीट डिस्पर्सल से शुरू करना है ना। अंशुल, एम आई ऑडिबल? हेलो अंशुल, आप बोल नहीं रहे हैं, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? यस मैम। क्या हो गया? मैम कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अच्छा, तो हम लोग रिप्रोडक्शन प्लांट्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन बाय शीट्स कर लिया है, शीट्स के स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन बाय शीट्स। आज हम लोगों को शीट डिस्पर्सल से शुरू करना है। ये चैप्टर आपकी बुक में है? यस। यस मैम। ओके। मैम हमें प्लांट्स एंड प्लांट्स रिप्रोडक्शन प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन है। हाँ, तो उसमें ये टॉपिक होगा, शीट डिस्पर्सल। ठीक है, बाकी जितना मैं करा चुकी हूँ उसके रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड होंगे, तो आप वो देख सकते हैं। आज हम लोगों को शीट डिस्पर्सल से शुरू करना है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके। Sheet dispersal is a process by which sheets are scattered away from parent plant. शीट डिस्पर्सल वो प्रोसेस है जिससे एक शीट अपनी पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है। अब कैसे अलग होती है? कभी कभी वो विंड से अलग हो जाती है, कभी कभी पानी से, कोई भी मीडियम उसका हो सकता है। ठीक है, और सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है? ताकि एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे ना ग्रो हो जाए, हर जगह पे प्लांट की जरूरत है। तो शीट डिस्पर्सल होता है, प्लांट जो होता है उससे शीट जब अलग होती है और वो दूसरी जगह पे जाती है तो वहां वो ग्रो कर जाती है। अगर शीट हमने कहीं प्लांट कर दिया है तो वहां से ग्रो कर जाएगी। तो अलग अलग जगह पे क्योंकि हमें प्लांट्स की जरूरत है, इसलिए शीट डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि नए नए जगहों पे प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, और प्लांट्स के सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब जैसे कि जो विंड होती है, कभी कभी अगर बहुत तेज हवा चली तो क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है उससे शीड अलग होकर के दूसरी जगह पे चली जाती है। तो क्या होता है कि दूसरी जगह पे भी वही प्लांट ग्रो कर जाता है। एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स ना ग्रो करके अलग अलग जगहों पे प्लांट ग्रो करें, इसीलिए सीड डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट है। और सीड डिस्पर्सल होता क्या है? पेरेंट प्लांट जो होता है उससे सीड अलग होकर के दूसरी जगह पे चली जाती है। कैसे? उसके भी फैक्टर्स होते हैं, विंड से, एनिमल्स से। ठीक है।
Seed dispersal is the process by which seeds are scattered away from the parent plant. समझ आया सीड डिस्पर्सल क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? अंशुल समझ आ रहा है? Yes, ma'am. If all seeds fall near the parent plant, they will complete for sunlight, water, air, nutrition and space. ठीक है. Therefore, seeds are dispersed different places that so that new plants can grow. देखो अगर सारी सीड्स एक ही जगह पे रहेंगी, पेरेंट प्लांट्स के आसपास रहेंगी, तो उनको न्यूट्रिशन तो मिलेगा, सब चीजें कंप्लीटली मिलेंगी, लेकिन वहां पे ओवर क्राउडेड प्लांट्स हो जाएंगे. हमें एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट नहीं ग्रो कर रहे, क्राउडेड हो जाएगा वहां पे. इसीलिए सीड डिस्पर्सल जरूरी है कि अलग अलग जगहों पे प्लांट ग्रो करें. जब पेरेंट प्लांट से सीड इधर उधर होती है, स्कैटर्ड होती है, सेपरेट होती है, तो क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है? प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग. ओवर क्राउडिंग से ये प्रिवेंट करता है, मतलब एक ही जगह पे बहुत ढेर सारे प्लांट नहीं ग्रो होते हैं कि वहां ओवर क्राउडेड हो जाए वो जगह. अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स ग्रो होते हैं कि वहां ओवर क्राउडेड ना हो, वहां सिर्फ उतने ही प्लांट्स हो जितनी प्लांट्स के होने की जगह है. रिड्यूस कंपटीशन फॉर फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर के कंपटीशन को ये रिड्यूस करता है. हेल्प प्लांट ग्रो इन न्यू एरियाज. प्लांट को हेल्प करता है कि प्लांट नए नए जगहों पे ग्रो करें, एक ही जगह पे ग्रो ना करके वो नई नई जगहों पे ग्रो करें. अगर सारे प्लांट्स एक जगह पे ही होंगे तो तो नए जगह पे तो जो और जगहें होंगी वहां पे तो प्लांट हो ही नहीं पाएंगे. अगर हम सारी सीड्स एक ही जगह पे प्लांट कर देंगे तो फिर जो जगह बची रहेगी वहां पे क्या होगा? एक जगह तो ओवर क्राउडेड हो गई और दूसरी जगह. तो इसीलिए शीट डिस्पर्सल होता है कि एक जगह नहीं, सारी जगह पे वो प्लांट्स ग्रो करें और कोई भी जगह ओवर क्राउडेड ना हो. प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग. रिड्यूसेस कंपटीशन फॉर फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर का कंपटीशन कम हो जाता है. अगर सारे प्लांट एक ही जगह पे रहेंगे तो फूड एंड वाटर की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अलग अलग जगह पे प्लांट्स हैं तो उनका कंपटीशन भी रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया है. क्या होता है कि ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वो नई जगह पे ग्रो करें. हेल्प प्लांट ग्रो इन न्यू एरियाज. इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द प्लांट. प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं.
क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जगह पे सारे प्लांट ग्रो कर पाए। हो सकता है उनकी अडेप्टेशन वहां पे ना हो, वहां पे ना हो जहां वो पहले ग्रो कर रहे हो। तो अलग अलग जगह पे अगर प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, तो प्लांट्स के सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अंशुल समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अंशुल, हेलो। जिया समझ आ रहा है? Yes, ma'am. क्या होता है सीड डिस्पर्जल? वन प्लस CPH। हमारी मुद्री रहने देना, मैंने हमारी ठीक करनी है फिर। अंशुल समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा। 1+CPH2691, प्लीज ओपन योर कैमरा। One. करना उसको। क्या? हेलो। हम्म। आप लोग मैंने प्लीज कान में अपना लगाऊं ना? कैमरा ओपन मैंने कान में कर लगा। दीजिए और नहीं तो मैम कुछ बोल। प्लीज कम्युनिकेट विथ मी। प्लीज ओपन योर कैमरा एंड कम्युनिकेट विथ मी। ठीक है। तो ये सीड डिस्पर्जल है। अब सीड डिस्पर्जल होता कैसे कैसे है? सीड डिस्पर्जल तीन तरीके से होता है। सीड डिस्पर्जल एक तो प्लांट से हो सकता है, सॉरी, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है। तो अब वो तीनों देख लेते हैं। ये रहा। सीड डिस्पर्जल बाय विंड। प्लीज ओपन योर कैमरा एंड ऑफ योर माइक। 1+, I want you to unmute yourself and speak. ठीक है। तो विंड से सीड डिस्पर्जल कैसे होता है? Some seeds are very light and can be carried away by wind. देखो कुछ सीड्स कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा लाइट होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, उनका वेट बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि अगर बहुत तेज हवा चलती है तो वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती हैं और दूसरी जगह पे चली जाती हैं। मान लो हवा चली, एक शीड है, वो अपने पेरेंट प्लांट के पास है, हवा चली, वो शीड बहुत ज्यादा हल्का है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और जहां पे भी वो जाएगा वहां पे उसका प्लांट ग्रो होने लगेगा। या। तो जब शीट्स बहुत ज्यादा हल्की होती हैं, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होती हैं, तो क्या होता है कि शीट्स एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और वहां वो ग्रो करने ये लगती मुंह हैं, नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं। अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती हैं। ठीक। मैम ने बोला। एक मिनट। हाँ, मैम। चलो, आज आपका फर्स्ट डे है। हेलो। 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 एक हम ना
ठीक है, तो हम लोग सीड डिस्पर्सल पढ़ रहे हैं। जो भी अभी आया है वो सुन ले। हम लोग सीड डिस्पर्सल पढ़ रहे हैं, जो कि रिप्रोडक्शन प्लांट का टॉपिक है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड डिस्पर्सल से भी हो सकता है कि प्लांट इधर उधर हुए और नए प्लांट वहां पे ग्रो कर गए। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सीड डिस्पर्सल एक वो प्रोसेस है जिससे सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती हैं। कैसे अलग हो सकती हैं? वो विंड के थ्रू भी अलग हो सकती है। तो सीड डिस्पर्सल बाय विंड ये कैसे होता है? सम सीड्स आर वेरी लाइट एंड कैन बी कैरीड अवे अवे बाय विंड। कुछ कुछ सीड्स इतनी ज्यादा लाइट वेटेड होती हैं कि वो विंड के थ्रू इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो, कुछ सीड्स तो लाइट वेटेड होती है तो वो विंड से, और कुछ सीड्स के बाद फेदर भी होते हैं, फेदरी स्टफ्स। देखना फोन। फेदरी टफ्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अलग अलग आप लोग शीट्स देखेंगे तो आप शीट्स के पास आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो क्या करते हैं? सीड्स को वाटर में फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि सीड डिस्पर्सल वाटर के थ्रू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, टैलियन, मैम्पल। होता कैसे है ये सीड डिस्पर्सल? जब विंड के थ्रू होता है, या कोई भी सीड डिस्पर्सल होता कब है? जब सीड्स बहुत मेच्योर हो जाती हैं, और क्या होता है, विंड जब ब्लो होती है तो वो सीड्स को अपने साथ लेके चली जाती है। जब सीड्स बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होती हैं तभी। सीड्स आर कैरीड टू डिस्टेंट प्लेसेस। सीड्स अलग अलग जगह पे चली जाती हैं विंड के थ्रू। दे फॉल ऑन सॉइल एंड जर्मिनेट। अब वो सॉइल में गिर जाती हैं और जर्मिनेट कर जाती हैं। प्लांट कैसे ग्रो होता है? पहले उसमें जर्मिनेशन होती है, उसके बाद धीरे धीरे एक प्लांट ग्रो होना शुरू होता है। तो जब विंड किसी भी शीट को कैरी करती है और वो सॉइल पे गिर गई, तो वो पहले सीड जर्मिनेट होगी, फिर उसमें से न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, सीड डिस्पर्सल समझ में आया? अंशुल, यस मैम। जिया, समझ आया? यस मैम। अंशुल, कोई डाउट? नो मैम। आप पूछ सकते हैं, डरने की बात नहीं है। नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? नो मैम। ओके, ये कौन है? गुरीक, आपकी आज पहली क्लास है। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मैम। मैं एक्चुअली मैंने लिंक आपका आया था। मेरी क्लास, मेरा बेटा ना 8 क्लास में पढ़ता है। हाँ, तो तो मैं उस उसकी बेस क्लास। पे, हाँ उस बेस में मैं देख रही कि आपकी क्लास के डेमो देख रही थी, फिर मैं उस पे भी ज्वाइन करानी है। तो आप 7 o'clock पे डेमो ले लीजिए, तो 5th क्लास चल रही है। हाँ जी, हाँ जी मैडम, देख ले, कोई नहीं, मैं लीव कर देना। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है? अब तो देख लिया, सीड डिस्पर्सल विंड से होता है, वाटर से भी होता है।
विंड सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. देखो, सबसे बड़ा फैक्टर है कि तुम लोग हमसे कम्युनिकेट कैसे करते हो। अगर हम कोई चीज पूछ रहे हैं तो वो तुम लोग को बताना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तक मुझे समस्या नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगी, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता कि क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। हम तो यहाँ समझा रहे हैं ना। अब आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें बताएंगे। जिया, तुम्हारा कैमरा बंद हो जाता है, क्या बात है? बीच में लीव मत करना। ठीक है, Okay. तो बताना पड़ेगा ना कि क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें कम समझ में आई, कुछ चीजों में डाउट है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि सीड डिस्पर्सल वाटर से कैसे होता है। Some seeds and fruits float on water because of spongy and fibrous covering। देखो, कुछ सीड्स या फिर कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो वाटर पे फ्लोट कर जाते हैं। Some seeds and some fruits float on water because of their spongious and fibrous covering। क्योंकि उनकी जो कवरिंग होती है वो स्पॉन्जियस या फिर फाइब्रस होती है, तो उसकी वजह से कुछ फ्रूट्स और कुछ सीड्स क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट कर जाते हैं, और वाटर उन्हें क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। और जब एक सीड वाटर में फ्लोट करते करते दूसरी जगह पर गई और वो सॉइल पे गिर गई, तो वहां जो जहां दूसरी जगह पे गई वहां पे भी सॉइल, वहां पे भी सीड प्लांट हो गया। फिर वहां पे जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो वाटर के थ्रू भी सीड डिस्पर्सल हुआ और वहां पे भी नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया। तो हम लोग का ये सेकेंड फैक्टर है, सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर से कैसे होती है, जब सीड्स वाटर से फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और सीड्स क्यों फ्लोट करती हैं, क्योंकि उनकी जो कवरिंग होती है वो थोड़ी फाइब्रस और स्पॉन्जियस टाइप की होती है, जिससे सीड्स क्या करती हैं, वाटर में फ्लोट करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जब सीड वाटर में फ्लोट करके गई दूसरी जगह, तो वहां पे वो सॉइल में प्लांट हो गई। प्लांट हो गई तो उसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया और एक नई जगह पर प्लांट ग्रो कर गया। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, सीड डिस्पर्सल के थ्रू हुआ। और यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है, वाटर, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। ठीक है। Some seeds and fruits float on water because they have a sponges और fibrous, spongy और fibrous covering। ठीक है, वो लोग वाटर पे इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इनकी स्पॉन्जी और फाइब्रस कवरिंग होती है, और वाटर क्या करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जिससे जो जहां पे वो जा रही हैं, जहां पे सीड वाटर के थ्रू कैरी होके जा रही है, वहां पे भी न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं।
एग्जाम्पल्स? कोकोनट, लोटस, वाटर लिली। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। अंशुल, यस मैम। इतने में कोई डाउट अंशुल? नो मैम। हाँ, ठीक है। अब ये होता कैसे है? सीड डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता कैसे है? तो वाटर, फ्रूट्स फॉल ऑन वाटर, जो फ्रूट्स होते हैं वो वाटर पे फॉल कर जाते हैं और फिर वो फ्लोट करके दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। वाटर कैरीज देम टू अनदर प्लेस। वाटर क्या करता है कि उनको दूसरी जगह कैरी करता है। दे स्क्रैटेड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और फिर वो स्क्रैटर करते हैं और न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो एक, जो ये कोकोनट जो होता है वो क्या सी वाटर में बहुत दिन तक फ्लोट करता है, और जब तक वो दूसरी जगह नहीं पहुंच जाता तब तक वो फ्लोट करता। कोकोनट कैन फ्लोट इन सी वाटर फॉर मेनी डेज एंड स्टिल ग्रो आफ्टर रीचिंग लैंड। बहुत दिन तक भी अगर एक कोकोनट सी वाटर में फ्लोट कर रहा है तो भी वो जब अपने लैंड पे पहुंचेगा, जब वो लैंड पे मान लो कोकोनट है, वो पेड़ से गिरा और वो पेड़ से पानी में गिर गया और वो बहुत दिन तक सी में फ्लोट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन जब भी वो लैंड पे पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा? वो ग्रो करने लगेगा प्लांट में। ठीक है। Seed dispersal by animals. Animals can disperse seed in different ways. Animals जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सीड डिस्पर्सल शो करते हैं। कैसे? स्टकिंग टू फर। अब शीड्स क्या होती हैं? एनिमल्स के पास फर होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या, उस फर में क्या होता है? शीड्स स्टिक हो जाती हैं। और फिर जब एनिमल्स मूव करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, तो क्या होती है, कभी कभी वो जैसे मान लो एनिमल इस जगह पे है और कोई एनिमल है यहाँ पे, और उसके ऊपर क्या हुई, फर की वजह से सीड उसके ऊपर स्टिक हो गई। अब वो जब दूसरी जगह गया, मान लो यहाँ आया वो, और यहाँ क्या हुई, सीड गिर गई उसकी, उसके बॉडी पे जो सीड स्टिक हो गई थी वो यहाँ पे गिर गई, तो क्या होगा कि वो शीट तो यहाँ पे स्टक हुई थी तो पेरेंट प्लांट तो यहाँ रहेगा, लेकिन जो शीट यहाँ गिरी है, पेरेंट प्लांट से जो शीट उसको मिली थी, एनिमल को स्टिक हो गई थी, वो जो यहाँ गिरी है, तो यहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो करने लगेगा। ठीक है। तो क्या होता है कि एनिमल्स शीट डिस्पर्सल अलग अलग तरीके से शो करते हैं। पहली चीज तो उनके उनके बॉडी पे फर होते हैं, तो फर की हेल्प से शीट्स क्या होती हैं, उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाती हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां दूसरी जगह गए, वो वहां पे उनकी शीट गिर गई, तो जहां पे गिर गई, सॉइल पे गिर गई अगर दूसरी जगह, तो वहां पे न्यू प्लांट ग्रो करने लगते हैं। ठीक है।
जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में सीड डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। एनिमल्स हेल्प सीड डिस्पर्स इन डिफरेंट डिफरेंट वे। उनका अलग अलग तरीका होता है सीड डिस्पर्सल शो करने का। पहला कौन सा तरीका होता है? उनके फर में जो सीड्स होती हैं वो स्टिक हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टिकिंग टू फर। Some seeds have hooks और spines that stick to animal। अब कुछ सीड्स के पास क्या होता है, हुक्स और स्पाइंस होते हैं, तो उससे क्या होता है वो एनिमल्स से स्टिक हो जाती हैं वो सीड्स एनिमल्स के फर में, उनके फेदर्स में। तो कुछ सीड्स के पास कुछ सीड्स कैसी होती हैं जिनमें हुक्स और स्पाइंस होते हैं, तो वो क्या होता है एनिमल्स के फर में या फिर फेदर्स में स्टिक हो जाती हैं, और जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो सीड्स दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं और वहां गिर जाती हैं। मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो सीड को कुछ इस तरीके से कैरी करते हैं कि वो एक जगह रहते हैं, उनके फर में क्या होती है सीड्स स्टिक हो जाती हैं, और जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहां सॉइल में वो सीड्स गिर जाती हैं, और फिर जो सीड होती है वो सॉइल में प्लांट हो जाती है और जर्मिनेट करना शुरू हो जाती है, जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। ठीक, अंशुल समझ आया? हेलो? यस मैम। हेलो अंशुल, समझ आया? यस मैम। अब दूसरा मेथड क्या है? ईटिंग फ्रूट्स। अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि उन लोगों ने फ्रूट एक जगह पे खाया और उसकी सीड उन लोगों ने कहीं और जा करके ड्रॉप कर दी, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी सीड दूसरे होगी में तो उससे खड्डे नया। दिखते हैं। हाँ। क्या कह रहे हो जिया? ईटिंग फ्रूट्स कुछ। मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उन लोगों ने फ्रूट तो कहीं और खाया लेकिन उसकी सीड कहीं और जा करके ड्रॉप कर दी, तो उससे क्या होगा कि सीड एक जगह से दूसरी जगह चली गई, जिससे कोई भी प्लांट दूसरी जगह ग्रो कर गया।
Animals eat fruits and later drop or pass out the seeds anywhere else. वो फ्रूट्स कहीं और खाएंगे और उसकी सीड्स कहीं और ड्रॉप कर देंगे। उससे क्या होगा कि सीड एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर जाएंगी और एक प्लांट दूसरी जगह पे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, ये लोग दो मेथड से सीड डिस्पर्जल शो करते हैं। समझ आया? जिया समझ आया? यस मैम। अच्छा, अंशुल समझ आया? यस मैम। अंशुल, यस मैम। हेलो, हेलो। अंश, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, हेलो, अंशुल, कोई डाउट? नो मैम। जिया, सीड डिस्पर्जल बाय विंड कैसे होता है? हाँ, कैमरा ऑफ कर लिया अगर हम पूछा करें तो। ठीक है, कैमरा ओपन करो। सीड डिस्पर्जल बाय विंड कैसे होता है, बताओ। हाँ ना, ठीक है ठीक है। नहीं लिखा हुआ है, समझाए थे अभी, बताओ। ये क्या कर रहे हो? अंशुल, आप बताइए। मैम सीड डिस्पर्सल ऐसे होता है, मतलब हम्म सीड्स लाइट होते हैं हम्म और उनमें विंग्स होते हैं, हम्म तो वो हवा के साथ आगे चले जाते हैं और फिर वो सॉइल में नीचे गिर जाते हैं। हम्म फिर वो फिर वहां पे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। यस मैम। गुड। जिया, यस क्या मैम। क्या बात है, कहाँ ध्यान है? हम्म क्या कर रहे हो, बताओ। सीड डिस्पर्जल बाय वाटर क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड डिस्पर्जल बाय वाटर? जल्दी बताओ। पढ़ते पढ़ते पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, हमको आज तक ही समझ में नहीं आया। देखो, सीड डिस्पर्जल बाय विंड क्या होता है कि जब सीड्स बहुत ज्यादा लाइट होती हैं वो, तो क्या होता है, विंड कभी कभी उनको कैरी कर लेता है। सीड्स में विंग्स होते हैं, कुछ सीड्स में विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि विंड क्या होता है, उनको कैरी कर लेता है। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर क्या होता है, सीड्स वाटर में फ्लोट करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। कुछ सीड्स और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब या फिर उनकी जो कवरिंग होती है, वो फाइब्रस और स्पॉन्जियस कवरिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि जो सीड्स और फ्रूट्स होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे दूसरी जगह भी नया प्लांट ग्रो कर पाता है। समझ आया? यस मैम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? Vegetative propagation is the method of reproduction in reproduction in which new plants grow from vegetative parts of parent plants such as roots, stem and leaves. देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन
ये वो प्रोसेस है या ये वो मेथड है रिप्रोडक्शन का जिससे एक नया प्लांट ग्रो होता है अपने पेरेंट प्लांट के रिप्रोडक्ट वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक नया प्लांट ग्रो करेगा पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा होता है? रूट, स्टेम एंड लीफ। तो कोई भी पेरेंट प्लांट है, कोई भी पेरेंट प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब या तो रूट से या तो स्टेम से या तो लीफ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, एक नया प्लांट बना, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो अब नया प्लांट बन रहा है मतलब कि रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। सीड डिस्पर्सल में भी नया प्लांट बन रहा था तो वो भी एक रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होता है। इसके पहले हम लोगों ने सीड डिस्पर्सल पढ़ा, अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने जर्मिनेशन पढ़ा था। ठीक है, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप से होता है। अब इसमें अभी पहले हम लोग सीड से पढ़ रहे थे कि सीड से नया प्लांट बना, लेकिन अब यहाँ पे प्लांट के ही पार्ट से, पेरेंट प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये जो आप लिखवाए हो नहीं उतारना भी है? हाँ, उतार लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप उसका रिवीजन कर लेंगे। ओके मैम। समझ आ रहा है आपको? हाँ, यस मैम। समझ आ रहा है आपको? यस मैम आया। मैम आप हमें फिर चैप्टर का फोटो भेज दो। क्या कर दें? मैम आप फिर हमें चैप्टर का फोटो भेज दो। हम फोटो खींचेंगे तो पढ़ाएगा कौन? यहाँ से आप पढ़ा रहे हो वहां से भी सेंड कर देना। मैम जहाँ से आप पढ़ा रहे हो नहीं तो फिर वहां से सेंड कर दें। वो अलाउड नहीं है। आपको जो पॉइंट जरूरी लगते हैं, जो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आप लिख लीजिए, अदरवाइज ये सारी चीजें तो आपकी बुक में होंगी। तो जहाँ पे लग रहा है कि जरूरी है, ये चीज हमको थोड़ा कम समझ में आ रही है, एक बार और पढ़ के हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो चीजें आप लिख लीजिए। Vegetative propagation is a method of reproduction in which new plant grow from vegetative part of a parent plant. Vegetative propagation reproduction का वो मेथड है जिसमें नया प्लांट ग्रो करेगा अपने ही पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स।
इसमें सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसके एडवांटेजेस क्या है? फास्टर देन ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, सीड्स से तेज इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल प्लांट्स, जैसा पेरेंट प्लांट है सेम वैसा ही, आइडेंटिकल मतलब वैसा ही जो प्लांट ग्रो करेगा वो भी वैसा ही रहेगा। यूजफुल प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस यूजफुल प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस ओनली सीड्स। ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि कई जगह कई सारे प्लांट्स ऐसा होता है ना कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये उन प्लांट्स के लिए यूजफुल है जो प्लांट्स सीड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। फार्मर्स कैन ग्रो प्लांट्स इजली, और इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट्स जल्दी ग्रो करवा सकते हैं। इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस। जब हम लोग सीड्स के थ्रू प्लांट्स को जर्मिनेट करके ग्रो करवाते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, फास्टर देन ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स। ये फास्ट प्रोसेस है एक। प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल प्लांट्स, जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं या जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब अपने पेरेंट प्लांट के ही जैसे होंगे। ये उन प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है जो बहुत ज्यादा सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उन प्लांट्स के लिए यूजफुल है जो प्लांट्स बहुत ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फार्मर्स कैन ग्रो प्लांट्स क्विकली। अब क्योंकि सीड्स के थ्रू जब प्लांट्स ग्रो करते हैं या प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे क्या होता है वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू किसी भी प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है अपने उनके ही पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि फार्मर्स को तो बहुत जल्दी जल्दी प्लांट्स ग्रो करवाने पड़ते हैं। तो फार्मर्स कैन ग्रो प्लांट्स क्विकली, फार्मर्स बहुत जल्दी जल्दी प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो, जिंजर, अनियन एंड रोज। अंशुल समझ आया?
अंशुल, आज की क्लास में कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो? हेलो। मैम हम्म, हाँ बोलिए। मैम ये जो आपने एग्जाम्पल से पहले लिखवाया था। ये इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस। यस मैम। जो प्लांट्स होते हैं, जब हम कोई भी सीड प्लांट करेंगे और उससे कोई भी प्लांट जर्मिनेट करके ग्रो करेगा, अगर हम एक सीड बो देते हैं, मतलब हम लोग ने सीड को प्लांट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जब प्लांट ग्रो करेगा तो वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन हम लोग कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, फास्टर देन ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, ठीक है। और इससे जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से कोई भी प्लांट को ग्रो कराया जाता है तो क्या होता है, आइडेंटिकल प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसा ही उनका पेरेंट प्लांट है। जब कोई भी पेरेंट प्लांट का ही तो हम लोग वेजिटेटिव पार्ट लेंगे ना, तो जो उनका पेरेंट प्लांट है जिससे हमने उसका वेजिटेटिव पार्ट लिया है, उसके जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, उनकी क्लोन कॉपी होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल प्लांट्स, यूजफुल फॉर प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूसेस सीड्स। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है, ये उन प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो बहुत ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन ग्रो फार्मर्स कैन ग्रो प्लांट्स इजली। जो फार्मर्स होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट्स को जल्दी ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और सीड्स के थ्रू जब हम उन्हें ग्रो करवाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं किसी भी प्लांट को, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ठीक है अंशुल, समझ आया? यस मैम। ओके, अभी भी कोई डाउट? नो मैम। ओके, क्लास कैसी लगी आपको? मैम नाइस। ओके, थैंक यू अंशुल, टुमारो वी विल कंटिन्यू लेटर। बाय। बाय।